पीपीटी नहीं बनाने का रीजन यही होता है, नो टाइम मिलता है। चलिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन जो आएगा, अभी जो भी बेसिक क्वेश्चन जो आपको बनाना होता है वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ, जिससे आपको क्वेश्चंस कुछ कुछ बन सकता है। बट अब जो क्वेश्चन आपका होगा किस टाइप से होगा, भाषा वाला क्वेश्चन आएगा आपके सामने। वो क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप ध्यान रखिएगा कैसे करना पड़ेगा। हमारे साथ आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है? ठीक है, आप कीजिएगा क्या, केस 1 हम देते हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1 हम चाहे तो आपको पहले वाला नोट्स में से छपवा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे ना वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको केस 1 करके केस 2 करके मैं लिखवा रहा हूँ और समझ में भी आएगा, ठीक है? एलसीएम पर आधारित, एलसीएम पर आधारित। तो आप जब क्लास टेंथ में रहे होंगे तो आपको पता होगा कि क्लास टेंथ में रियल नंबर एक नाम का चैप्टर है, उसमें आपको 4-5 क्वेश्चन दिया होगा कि आपको पता नहीं चलता है, जब भाषा में ऐसा क्वेश्चन देगा पता नहीं चलता है कि वह क्वेश्चंस में आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। मतलब समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ पे क्या निकालूं, समझ में उस समय नहीं आता रहता है। वही कंसेप्शन को जो आपसे मिस हो जाता है और गलती हो जाती है, वही मिसकंसेप्शन को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, डाउट को खत्म करेंगे इस चीज़ को जान के। तो पहला जो होता है आप लिखिएगा केस 1 में एलसीएम पदार्थ लिख लीजिए। उसके बाद पहला जो आप एज पर नोट्स मान सकते हो, इसमें है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। कहेगा कि वह, लिखिएगा वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चंस का ध्यान दीजिए, जब भी क्वेश्चंस का लैंग्वेज कुछ ऐसा हो, आपको देगा बुक में कि वह न्यूनतम संख्या क्या निकालना है, न्यूनतम संख्या। जैसे ही न्यूनतम की बात कर दिया तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दो। न्यूनतम मतलब एलसीएम में क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट मतलब कम, न्यूनतम। तो जैसे न्यूनतम संख्या की बात यहाँ पे कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए डायरेक्ट करेंगे कि एलसीएम ऑफ क्या करेंगे बउआ, एक्स वाई जेड। मतलब तीनों को क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। यही हमारा रूल है, ये नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड में कुछ ऐसे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। सेकेंड में कुछ ऐसे हो सकता है, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है लिखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः भाग देने पर
प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में, दशा में शेष आर प्राप्त हो, शेष आर प्राप्त हो। तो इस केस में हम लोग क्या काम करेंगे, जैसे ही सबसे पहली बात हम आपको एग्जाम्पल में दे रहे हैं, एक चीज देख लीजिएगा, न्यूनतम बोले, कम से कम बोले, छोटी से छोटी बोले, और भी आगे जो भी आएगा देख लेंगे। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, तो आपको निकालना रहेगा एलसीएम। एलसीएम ऑफ किसका, बताइए, एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालना है, और प्लस क्या करना है, आर को जोड़ देना है। आर को क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चंस का प्रॉपर सॉल्यूशन आपका ऐसे ही होगा। पहला क्या करना है, जब न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है और पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो उस केस में एलसीएम निकाल कर छोड़ देना है। किसका एलसीएम निकालना है, एक्स वाई और जेड। दूसरा में क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से पुनः भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष आर बचे। तो उस केस में एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस क्या करेंगे, शेष वाला लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहले एलसीएम निकाल देंगे तीनों का, उसके बाद क्या करेंगे, शेष वाला लास्ट में जोड़ देंगे। अब लिखना है, अब लिखना है, इसको छोटा कर दे या नेक्स्ट लिखते हैं, आगे बढ़ाऊं, वेट कीजिएगा, अगला लिखिएगा। तीसरा में वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जो एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड से क्या है, जेड से पूर्णतः भाग देने पर शेष क्रमशः ए कॉमा बी कॉमा सी प्राप्त हो। क्या हो, जब आपको स्टेटमेंट ऐसा देगा क्वेश्चंस में, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः भाग देने पर शेष क्या हो, क्रमशः ए बी सी प्राप्त हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे जो आपको इससे पहले बताया गया था, सेम काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आता है न्यूनतम संख्या है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स वाई जेड, और माइनस क्या होगा, के। क्या हो गया, के। बट ये के क्या है, आखिर में ये के है क्या, तो के के लिए मैं बता रहा हूं, जहां के बराबर होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या है ये एक्स, तो एक्स माइनस ए, ठीक है। उसके बाद y माइनस बी, उसके बाद z माइनस सी। ये हो गया आपका k का मान। क्या होगा, ये आपका k का मान हो गया, तीनों बराबर ही आएगा k का मान। ये क्या हो गया, बराबर ही आएगा। तो k का मान क्या हो गया, या तो आप x में से a घटा लो, या तो आप y में से b, या तो z में से c घटा लो, ठीक है।
तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसको नोट कीजिए अच्छे से, आगे क्वेश्चन बताएंगे तो सब समझ में आएगा, टेंशन लेने का नहीं। आगे क्वेश्चन बताएंगे तो आपको सब समझ में आएगा। अभी हो सकता है कि आपको बाउंस कर रहा हो, बट मैं आगे क्वेश्चन आपको जल्दी दूंगा, देता हूँ। लिखिए क्वेश्चंस देता हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, ज्ञात करे जो, ध्यान रहे, जो 10, 8, 16 से पूरा 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 विभाज्य हो, विभाज्य हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व कीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से। जितना मैं लिखवाया हूँ नोट्स, उसी नोट्स के ऊपर आपका क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश। कितना होगा, आई हैव नो आइडिया। आप देख लीजिए, मुझे पहले सॉल्व कर लीजिए, देन बाद में आपसे मैं बात करता हूँ इस मैटर पे। ठीक है, आपका आंसर क्या आया है? अगर पढ़ाई करते हो, इतना अगर ज़्यादा माइंड पर प्रेशर है तो फिर गलत बात है, ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल फ्री मूड में पढ़ाई कीजिए, इधर उधर। हम टेंशन, पता है हम टेंशन, आप लोगों को टेंशन, पढ़ाई में हंसते खेलते रहो, इसीलिए इतना बात हम बोल देते हैं। ये तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम क्लास में ज़्यादा सिर्फ पढ़ाई ही कराए, लगातार आपको लिखवाते रहे, क्वेश्चन सोल्व करवाते रहे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा, बीच बीच में थोड़ा सा हंसना भी जरूरी है आप लोग को। आइए आप लोग, कुछ बोला हूँ क्या मैं, कुछ बोला हूँ बताओ मुझे, नहीं बोला हूँ ना? हाँ हाँ, हो सकता है घर घर का बात याद आ गया होगा, हो सकता है, बट इतना भी इमोशनल होना सही नहीं है। बात बात इमोशनल होना मतलब इंसान पूरा कमजोर हो जाता है अंदर से। चलिए देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन है, जैसे ही मैंने बोला न्यूनतम, छोटी से छोटी, कम से कम, ठीक है, तो ये क्या होगा आपको, एलसीएम। तो एलसीएम, एलसीएम ऑफ क्या हो गया, 10, 8 और 16। तो आपको पता है हम बच्चे की तरह एलसीएम निकालने नहीं जाएंगे, आपको हम 4 से 5 दिन में सिखा सिखा के सियाना कर दिए हैं। पहले आप बच्चे थे, अब क्या हो गए, सियाना हो गए, बड़े हो गए हो। तो बड़े हो गए हो तब एलसीएम कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या लोगे, 16 लोगे। क्या लोगे, 16। फिर क्या 16 को 8 पूरा पूरा काट रही है, काट रही है, तो हम 8 को छोड़ देंगे। फिर 10 पूरा पूरा काट रही है, नहीं काट रही है ना, 2 काट रही है, 10 में से 2 काट रही है, तो बच क्या गया, 5। तो 16 गुने 5 बराबर क्या हो गया, तो इसका प्रॉपर और सही आंसर क्या हो गया, 80। ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं कि जब भी, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ना, देखिए जब भी आपको न्यूनतम की बात करें, क्या करें, न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम सही है ना, जब भी आपको न्यूनतम की बात करें, दूसरा कम से कम, कम से कम, न्यूनतम, दूसरा कम से कम की बात करें, तीसरा
छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, तो इस केस में हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे इस केस में हमेशा LC और M, हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे, LCM यूज करेंगे। इस चीज से आप घबराना नहीं, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन और ले लीजिए, उसके बाद आप लोग को हम HCF में लेके आएंगे, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन लिखिएगा आप। वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी अरे यार, वह छोटी से संख्या कौन सी है, कौन सी है जो जो कौन सी है जिसे यदि जिसे यदि 25-40, जिसे यदि 25-40 एवं 60 से विभाजित, 60 से विभाजित किया जाए, शेषफल हर बार 7 आता है, ठीक है। ऑप्शन आपका देता हूं, पहला नंबर ऑप्शन है आपका 609, दूसरा ऑप्शन आपका है 593, तीसरा ऑप्शन आपका है 1207, चौथा ऑप्शन आपका है 607, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को अच्छे से आप बनाइए, फिर आपको समझ में आएगा। गर्मी बहुत है ना। ऑप्शन डी। उम्मीद है कि आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। कितने बच्चों को आ गया आंसर, हैंड रेस कीजिए। तो ना लो आंसर, इतने छोटे छोटे बातों में अगर रुस जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, बताओ ना रे अंबिका। हाँ देखो हंस गए, लगता है कि घर का याद आ गया होगा इसीलिए रो रही है। एक बार की बात है, बता रहा हूँ मैं, आज से लगभग 1.5 साल पहले, आज से 1.5 साल पहले किसी से मुझे बातचीत बंद हो गई, है ना। बता रहा हूँ मैं, बातचीत बंद हो गया, ठीक है। हम बर्थडे का सबसे बड़का विरोधी है, मतलब कि दूसरा का बर्थडे में हम खुशी मना लेंगे, लेकिन अपना बर्थडे में कभी खुशी नहीं मनाएंगे, ठीक है। तो हम उसका सबसे बड़ा विरोधी है। तो हमें ये पता है कि चलो भाई कि अगला को बुरा ना लगे, इसीलिए हमें 12 बजे उसका अगर बर्थडे है तब 12 बजे मैं बर्थडे को राइट 12 बजे मैं विश कर दूँ, है ना। वो मैं करता भी था, ठीक है। जब बातचीत बंद हो गया तो हमको लगता है कि मैं सोचा चलो ठीक है आज भी मैं विश करूँगा, लेकिन मैं लेट हो गया और हर जगह से मैं ब्लॉक था, तो मैंने मेल पे उसका बर्थडे विश कर दिया, वो भी दोपहर के टाइम में लेट से, ठीक है। बट उसको पता नहीं रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। जब बहुत दिनों के बाद मुझे उससे बात हुई, ठीक है, मेरे बर्थडे से 10 दिन पहले मुझे उससे बात हुई, तो मुझे बोले तू मेरा बर्थडे क्यों नहीं विश किया। हम बोले कि बर्थडे तो विश किए थे, मैंने बर्थडे आपका तो विश किया था और मैंने दिखा भी दिया स्क्रीनशॉट।
तो बोलते कि नहीं मेरे को तो मैसेज आया ही नहीं, तो पता नहीं। उसके बाद जस्ट मेरा बर्थडे आया, मेरा बर्थडे आया, किसी का कोई, हालांकि मैं ज़्यादातर होता है ना कि इसको शो ऑफ करना, मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ कि मेरा बर्थडे है, क्योंकि मुझे अपना बर्थडे से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मेरा बर्थडे पता है कौन विश किया, पता है कौन विश किया? मेरा बर्थडे कोई पर्सन विश नहीं किया। मेरा बर्थडे सिर्फ मेरा बैंक विश किया। 3-4 अकाउंट है मेरा बैंक, स्टेट बैंक वाले आईसीआईसी बैंक वाले और इंडियन बैंक वाले, है ना, और तुमको बता दूं यूनियन बैंक वाले मेरा बर्थडे विश किया, हैप्पी बर्थडे विजेंद्र, है ना, और कुछ करके, अदरवाइज कोई पर्सन मेरा विश नहीं किया। तो हमें से नाराजगी नहीं है, बट क्या ही कह सकते हैं, छोड़ो। चलिए ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे सी, बिल्कुल सही। चलिए, तो आपका ये छोटी से छोटी की बात कर रहा है, हल्ला नहीं कीजिए, आवाज नहीं कीजिए। तो छोटी से छोटी, तो हम बात करते हैं एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम निकालेंगे भैया? डायरेक्ट कर दूं मैं क्वेश्चन को, क्या जरूरी लिखने का? तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। एलसीएम निकालना है 25, 40 और 60 का। जब मैंने डायरेक्ट नहीं, मैं समझा देता हूं, मैं लिखवाया था एलसीएम ऑफ क्या, एक्स वाई जेड लिखा है, तो उसकी जगह क्या है 25, क्या उसकी जगह पर 25, 40 और 60 है कि नहीं है? बट इसमें एक और लिखवाया था, आर लिखवाया था ना मैं, तो बोलता है कि हर बार 7 आता है, क्या शेषफल हर बार, तो यहाँ पर शेषफल क्या करूंगा मैं 7। समझ में आ रहा है मेरा बात? क्लियर है? नींद आ रहा है लड़की, क्या नाम है, नींद आ रहा है? अच्छा चलिए, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा देखेंगे, सबसे बड़ा क्या है 60। क्या यह 40 इसको डिवाइड कर रहा है? 0 से 0 कैंसिल, पक्का बच जाएगा क्या, 2 दूना 4, 2 तिया 6, क्या बच रहा है 2 बच रहा है, क्या बच रहा है 2 बच रहा है। अब 25 से देखिए, क्या 25 इसको डिवाइड कर रहा है? जी हाँ, 5 से 50 25 और 5 से 12 पंचे 60, तो बच कितना जाएगा 5। अब देखिए, अब प्लस क्या हो गया 7, 60 दूना 120, पंचे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करो 5 10, 600 हो जाएगा, 600 कितना हो जाएगा 7। यही आपका क्या है राइट आंसर। जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आए, ऐसा क्वेश्चन आए, आप इसी तरीका से इसको क्या कीजिएगा, सोल्व करने का काम कीजिएगा, ठीक है? सेटिस्फाइड हो, समझ में आया? चलिए, तो इसको मैं आप नेक्स्ट अगले कदम की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग करेंगे एचसीएफ पे आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है? जल्दी कीजिए, नोट हो गया पूरा? बड़ी सुपर फास्ट है भाई। चलिए, अब लिखिएगा केस 2। केस 2, इसमें क्या होगा बताइए? एच एचसीएफ पर, कहाँ है ऐसा हो रहा है, कुछ है क्या इस पे, देखो तो कुछ पड़ा हुआ है क्या इस पे? मेरे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। एचसीएफ पर आधारित,
HCF पे आधारित। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, जो कहानी आपको एलसीएम में छोटी से छोटी थी, इसमें क्या होगा, बड़ी से बड़ी। H फॉर हाईएस्ट, H फॉर क्या होगा बुआ, हाईएस्ट। यहाँ पे H है, H फॉर HIGHEST, बस इतना सही समझ जाओ। जहां भी रहेगा हाईएस्ट, आई मीन अधिकतम रहेगा, बड़ी से बड़ी होगी, अधिक से अधिक होगी, ज्यादा से ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, यूज HCF। अब शेष किस में कैसे रहता है वो चीज को हम देखेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि लिखना है पहला नंबर, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी, ओ गॉड, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो X Y Z से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित क्या हो जाए। आप मुझे बताइए, ध्यान से देखिएगा, विभाजित हो जाए मतलब क्या, हमें क्या निकालना पड़ेगा भैया, HCF ऑफ कितना, XYZ। बस आपका काम इतना ही निकालना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें क्या कर देना है, HCF निकाल देना है। अब हम अगला लिखेंगे, सेकेंड नंबर। कल से PPT रेडी रहेगा, टेंशन नहीं लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो XYZ से भाग देने पर। अच्छा, इसमें देखिए दूसरा में, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो XYZ से भाग देने पर, भाग देने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में भाग देने पर शेषफल, ना यहाँ लिख दो शेषफल या शेष लिख दो, शेषफल लिखो या शेष लिख दो, शेष प्रत्येक दशा में, ऐसे लिखो, रुक जाओ, प्रत्येक दशा में R शेषफल बचे, शेषफल R बचे, एक मिनट, प्रत्येक दशा में शेषफल R बचे। बस इस केस में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करने दो, नोट कीजिए। इस केस में हमारा होगा HCF निकालना होगा, ठीक है, सब में से R घटा दो, कहानी खत्म। इसको ऐसे कर दो, R में से X घटा दो, HCF निकालना है क्या, R में से X, उसके बाद वही होगा ना, R में से X और R में से Y और R में से Z। आप ऐसा कर सकते हो या आपके पास तरीका ये भी है, क्या कर सकते हो, या X माइनस Y है ना, कॉमा Y माइनस Z, कॉमा Z माइनस X। कौन बोल रहा था X, X कौन बोल रहा था, सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक और है रूल्स, थोड़ा सा लिख लीजिए। एक है क्लियर है। नेक्स्ट, तीन नंबर था ना ये, लिखिएगा वह अधिकतम संख्या यार अधिकतम संख्या ज्ञात करे कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे कि x, y, z से भाग देने पर ठीक है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे कि x, y, z से भाग देने पर शेषफल क्रमशः A, B, C बचे। ठीक है, मतलब कि इसमें रहेगा कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करना है कि x, y, z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल A, B, C तीन वो शेषफल बचे। हो सकता है कि आपको एक्स वाई जेड अदरवाइज कुछ और भी हो, मतलब चार संख्या में दिया हो सकता है 5 संख्या में दिया हो, 7 संख्या में दिया हो, उससे डजंट मैटर, कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता है। जो रूल्स है उसको क्या करना है, अपनाना है। अगर 4 संख्या में होगा तो 4 संख्या में इसका शेषफल भी बचेगा। तो क्या करना है यहाँ पे, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम HCF ऑफ क्या करेंगे, HCF ऑफ, ध्यान दीजिए, HCF ऑफ x माइनस ए कॉमा y माइनस बी कॉमा z माइनस सी, ये हमारा क्या हो गया, रूल्स हो गया। यही इतना फिलहाल रूल्स रहने दीजिए। अदरवाइज क्वेश्चंस आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको क्वेश्चंस का भी डोज दे देता हूँ। क्वेश्चंस का डोज आपको रहेगा ऑफलाइन बुक से रहेगा, ठीक है। बुक का नाम है SD यादव। हम ऑनलाइन जो मैथ्स आपको दिया हुआ है PDF में या ये में, अगर मान लो कि आप लोग ऑनलाइन भी बनाओगे, कोई बच्चा बुक से बनाएगा, तो दोनों का प्रॉब्लम अगर आएगा तो फिर समान क्वेश्चन नंबर तो नहीं रहेगा ना, क्वेश्चन नंबर उसका अलग अलग रहेगा। तो फिर बोर्ड पर कोई कहेगा बच्चा ये कीजिए तो वो कीजिए,
बनाने का मन तो आप दोनों से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बुक ऐसा रहने दीजिए, आई मीन ऑफलाइन रहने दीजिए बुक, वो हम बोर्ड पर सारा का प्रॉब्लम को हम देख सके। अगर आप ऑफलाइन बुक रखते हो, 1 मिनट, अगर आप SD यादव बुक का ऑफलाइन रखते हो तो वो बुक को हम क्या करेंगे, स्कैन करके बोर्ड पर PPT रेडी कर देंगे क्वेश्चंस में, जो कि क्वेश्चंस को मुझे हाथ से लिखना नहीं पड़ेगा। अगर मुझे हाथ से लिखना पड़ेगा तो जैसे समय अभी लग रहा है वैसे हमको समय काफ़ी लग जाएगा। जैसे मैं अभी लिखा हूँ हाथ से ये सब चीज़ क्या होगा, आपको पहले से लिखा हुआ रहना चाहिए, जो कि मैं नहीं बनाया हूँ। अगर हम बनाए होते तो आपको इतना समय नहीं लगता, डायरेक्ट आपको ये नोट्स दिखाता और डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आपको करवा देता, तो उतना देर में आपको क्वेश्चन भी होता और क्लास भी बहुत फास्ट हो जाता। सपोज करो कि आप अगर नोट नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या होगा, आपको नोट मैं यहाँ से सेंड कर दूंगा, आप घर पे नोट कर लोगे, कम से कम समझ में तो आएगी। घर पे जाकर नोट कर लेना क्या दिक्कत है कि नहीं। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, जितना आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग, आई मीन उसके बेस पे आपको क्या करना है, SD यादव बुक लेना है। क्या करना है, SD यादव बुक लेना है, इसको शारदा यादव बोलते हैं ना, SD यादव, जिसमें कि LCM एंड HCF। क्वेश्चन नंबर हल्ला नहीं कीजिए, 1 से 30 तक ये आपका टारगेट रहा। क्या रहा जी हाँ, 1 से 30 तक बनाना है। क्या इतना नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, ट्राई कीजिएगा, बनेगा आराम से। बुक सबके पास में, अगर बुक नहीं होगा तो मोबाइल में फोटो भेज दी, आई मीन ग्रुप में फोटो उसका PDF बना के डाल दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। किसी को अगर पीछे का कुछ छूट उठ गया है तो अपना क्या कीजिए,